नमस्कार साथियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ये फर्स्ट क्लास रहेगा। ये बेस क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और पॉलिटी जो अभी ब्रेक पे रखा हूँ, सॉल्व कराने के बाद उसको फिर चालू करेंगे, ठीक है? तो सिस्टम से रहेगा, ठीक रहेगा। तो आज हम लोग देते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में अगर देखेंगे बेस क्लास में, तो अर्थशास्त्र है क्या जी, इसका हम लोग अर्थ देखेंगे, ठीक है? तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है चीज़ है। तो अर्थशास्त्र से आशय ये है, जो भी रिसोर्स है, जो भौतिक संसाधन है, उसका इतने अच्छे से यूज हो ताकि कम दे करके ज़्यादा अर्निंग किया जाए, ठीक है? इसका आशय यही है। अर्थशास्त्र मतलब, या अर्थ से अगर देखा जाए तो आप अगर शब्द से लेंगे तो यहाँ होता है मनी। मनी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिले और सामान में ज़्यादा प्रॉफिट मिले। कहने का तात्पर्य यही है। अच्छा, उसके बाद तो इसमें मैनेजमेंट भी शामिल है इसी शब्द में। जो अर्थ का शास्त्र है, मतलब अर्थ, अगर ये मान लीजिए, अगर इसको अगर अर्थ भी मान लेते हैं इंग्लिश शब्द ना, तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अर्थ मान लेंगे तो पृथ्वी हो जाएगा, या देश मान लीजिए अगर अर्थ समझना हो तो। और शास्त्र यानी रिसोर्स का शास्त्र, ऐसा समझिए कि जो भी संसाधन है, भौतिक संसाधन है या मानवीय संसाधन है, उसका सिस्टम ढंग से और कम से कम स्किलता के साथ इसमें इतना अच्छे से प्रोडक्ट बना दिया जाए, उस कम बेचने पे ज़्यादा मुनाफा हो। कहने का तात्पर्य यही अर्थशास्त्र का वास्तविक अर्थ है, ठीक है? अच्छा, इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर हम लोग देखें, जैसे मतलब विकास का क्रम देखेंगे, तो ये लोकतांत्रिक देशों का या पश्चिमी देशों का वेस्टर्न कल्चर का देन है, ठीक है? लोकतंत्र जो वहाँ पे पनपा। अच्छा, दूसरी बात ये देखेंगे, इसमें 1970 में मानव ने एक अहम भूमिका यहाँ निभाना चालू कर दिया। या अगर इसको और अच्छे से मानेंगे, तो जब औद्योगिक क्रांति हुआ ब्रिटेन में या पूरे यूरोप में, तो तभी से ये माना जाने लगा कि जो संसाधन है वो मानव भी एक संसाधन है, और मेजर संसाधन है, इधर उधर का नहीं है, मेजर है। मेजर से तात्पर्य है कि अगर वो संसाधन के महत्वपूर्ण अंग है, वो भी, ठीक है? अच्छा, भारत में अगर शुरुआत को देखेंगे तो हम लोग अगर शुरू में देखें भारत का कहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर अर्थशास्त्र के बारे में, तो देखेंगे जब डलहौजी ने चालू किया था। डलहौजी, वो, हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कई राज्यों को, जो भी रियासतें थी, उनको मिलाना चालू कर दिया था। तो वो क्या इस समय कर रहा था, उस समय वही वो कमर्शियलाइजेशन कर रहा था भारत का। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर पहले इसको हम सेक्टर वाइज से समझ लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। हमको क्या क्या पढ़ना है, हम लोग पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर शुरुआत क्लास का करते हैं, ठीक है? तो हम लोग ये देखेंगे, पहले चैप्टर में अगर देखा जाए, हम लोग पढ़ना क्या है। तो पढ़ना हम लोग इसमें जो जो चैप्टर है, तो उसके उसके बारे में एक बार हम अगर लोग देखें, तो पहले हमको, हम लोग आउटलाइन में अगर देखेंगे, तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं, पहले है कृषि से चालू कर, मतलब कृषि है, देख लेते हैं। एक कृषि का चैप्टर है, एग्रीकल्चर से जो क्रॉप्स वगैरह बहुत आते हैं, हॉर्टिकल्चर है कि कृषि कल्चर है, ये सब बहुत आते हैं, तो इसी तहत में आएगा, ठीक है? फिर इसके बाद में उद्योग है, उद्योग है, व्यापार है, फिर इसके बाद में व्यापार हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा योजना,
योजना हो जाएगा। इसी में नीति आयोग भी कर लीजिए, नीति आयोग भी, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग। फिर सेवा क्षेत्र लिख देते हैं, सेवा क्षेत्र है। फिर उसके बाद में कृषि हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, योजना नीति आयोग का सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। और फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं वो जो IMF है, IMF है, इसके बारे में देख लेंगे। फिर और WTO के बारे में देख लेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेंगे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। और फिर जो शेष अन्य जो उधर वाले हैं, उधर जो इस तरह के संगठन है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहेंगे, ठीक। ये चैप्टर था। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र का देखते हैं, तो सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे जैसे वो जनसंख्या हुआ, जनसंख्या हुआ, नगरीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, और नगरीकरण हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा, नगरीकरण हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा, और क्या, ये ठीक। अच्छा, चलेगा, दिखेगा, इतने हो जाएगा। और एक चैप्टर इधर कर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में और क्या आ जाएगा? अब कृषि हो गया, उद्योग हो जाएगा, व्यापार में हो जाएगा, योजना हो जाएगा, सेवा क्षेत्र IMF हो गया, वर्ल्ड WTO का हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाए, उधर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बिंदी दे दीजिए, ठीक। अच्छा, अब वो वाला इधर ले, यहाँ पे, यहाँ पे कर देता हूँ। और ये वाला में गरीबी है, गरीबी हो जाएगा, बेरोज बेरोजगारी हो गया, फिर सूचकांक हो गया, सूचकांक हो गया, विकास हो गया, ठीक है। तो ये सामाजिक क्षेत्र के हैं। जनसंख्या हो गया, नगरीकरण हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, सूचकांक हो जाएगा, और विकास हो जाएगा, सूचकांक, ठीक। अब ये एक चैप्टर ये हो जाएगा सामाजिक क्षेत्र वाला। हम लोग इधर देखते हैं, इधर देख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय सुनने के लिए वहां से करिए पहले, बजट से चलते हैं हम लोग। बजट हो गया, कराधान हो गया, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, भारतीय वित्तीय प्रणाली हो गया, भारतीय वित्तीय प्रणाली, भारतीय वित्तीय प्रणाली हो गया, भुगतान संतुलन हो जाएगा, संतुलन, संतुलन हो जाएगा, फिर हो जाएगा बैंकिंग हो जाएगा,
बैंकिंग के बाद वही मुद्रास्फीति हो जाएगा। मुद्रास्फीति हो जाएगा। ये चैप्टर तो ये चैप्टर है हम लोग ये मतलब ये पूरे चैप्टर हैं। इन्हीं चैप्टर पे इकोनॉमिक्स अगर हो जाएगा तो मतलब पूरा हो जाएगा लगभग। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले जो कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, योजना है, नीति आयोग है, सेवा क्षेत्र है, ठीक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, और फिर वर्ल्ड बैंक है, उधर ऑर्गेनाइजेशन जो भी संगठन है वो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जनसंख्या है, नगरीकरण है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सूचकांक क्या है। तो ये लोग इसमें क्या है, सूचकांक बहुत तेज आता है ना। हंगर हंगर इंडेक्स क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स कौन है, सबसे रिचेस्ट मतलब लोग कौन कौन है, उनमें अरबपतियों में आता है ये। और विकास के बारे में मतलब विकास डेवलपमेंट किस तरह किया जाए तो उसके बारे में बताया गया है। फिर बजट क्या है, तो बजट में चर्चा की हम लोग देखेंगे। कराधान है, भारतीय वित्तीय प्रणाली है, भुगतान संतुलन है, बैंकिंग है, मुद्रास्फीति है, राष्ट्रीय आय है। तो ये सब जो मतलब चैप्टर है इकोनॉमिक्स के, तो ये बेस्ट चैप्टर है, ये सामाजिक क्षेत्र चैप्टर है, ये मान लीजिए नॉर्मली है, ठीक है। तो ये इन चैप्टरों को हम लोग बातें करेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखते हैं अब कि कहाँ से भारत का जो चालू था अर्थशास्त्र का, वो कहाँ से हुआ स्टार्टिंग, वहां से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि एक बेसिक आइडिया लगे तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स का जो शुरुआत हुआ है भारत में, वो हम लोग चालू दादा भाई नौरोजी से चालू होता है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम जब वो लॉर्ड डलहौजी ने वो रेलवे का विकास किया, तार का विकास किया, दूरसंचार वगैरह का विकास किया, तो इन विकासों से भारत के जो रिसोर्सेज थे उनका दोहन ज्यादा होने लगा। कैसे हो जाएगा, तो हम लोग उस पे अभी एक चर्चा करते हैं बेसिक में। तो हम लोग देखते हैं जो 1868 में ईस्वी में था, तो उन्होंने द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उन्होंने एक किताब लिखा था, ठीक है। वो पब्लिश 1901 में हुआ था। तो उसमें 1868 में ही ये जो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हीं के तहत इन्हीं जो किताब में पूरा वर्णन किए थे कि किस तरह जो है दोहन कर रहा है ब्रिटेन भारत का। तो ये तब उन्होंने इसी चैप्टर में ही उन्होंने मांग किया था कि जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में क्या है, जो समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, तो जो बंधुत्व है, तो ये सब जो भी है, विचार अभिव्यक्ति है, तो ये सब जो है वो भारत में भी होना चाहिए। तो बाद में इसी इन्हीं की बात रखते हुए फिर 1892 वाला जो एक्ट आया था, तो उनमें जो है भारतीयों को कुछ रियायत दिया गया, बजट पे आप बोल सकते हैं, उन्हीं की देन था ये समझिए। फिर उन्हीं का असर ये रहा 1868 में, जब ये किताब का ही असर रहा जो अगर देखेंगे 1915 में जो नहीं चला गया था स्वराज होम वाला आंदोलन, ठीक है, जो तिलक जी थे, निवेशन द्वारा जी जो चलाए गए थे, उन्हीं का ये मतलब प्रभाव है। तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह का दोहन हो चल रहा है। अच्छा, उस समय जो अगर ये भी बात करेंगे, उन्होंने तार्किक रूप से समझाया कि देखिए ये चीज ऐसा ऐसा है, इस तरह से दोहन किया जा रहा है। उन्होंने तर्कों के साथ अपनी बात को रखा। तो ये वहां से शुरुआत होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर कुछ इसको और गहराई समझेंगे तो इकोनॉमिक्स मतलब अगर देखें चैप्टर में बढ़िया से मतलब अगर जानना हो तो सेक्टर वाइज से हम लोग पहले सेक्टर समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेक्टर वाइज में आप देखेंगे तो हमने बताया कि दो मेन पहलू है अर्थशास्त्र के। कौन कौन है, एक तो ह्यूमन हो गया, मानव हो गया, और दूसरा है रिसोर्सेज जो भी हैं, ठीक है। तो अब रिसोर्स जो भी संसाधन है उसको भी हम कैटेगरी में जो सेक्टर वाइज नहीं बांटते हैं, तो उसके उसके तहत हम लोग बांटेंगे। तो हम लोग अगर रिसोर्सेज की बात करेंगे तो दो मुख्य अर्थशास्त्र में दो मुख्य पहलू हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में दो मुख्य फैक्टर हैं,
अर्थशास्त्र एक ह्यूमन मानव हो जाएगा, एक है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस ठीक है। अब ह्यूमन में क्या-क्या आएगा? तो ह्यूमन में अगर देखिए मेन चीज़ ये आएगा कि जैसे अगर देखेंगे इसको ऐसे बाँट दीजिए बढ़िया रहेगा। इस तरह, ठीक है? इसको भी इस तरह बाँट देंगे। तो इसमें देखेंगे इसको 2 कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। इसको बोलते हैं सेक्टर। ह्यूमन कौन-कौन सेक्टर आएगा, रिसोर्स कौन सेक्टर आएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेक्टर क्या है? सेक्टर ये है कि जिसमें रोज़गार पैदा हो, ठीक है? और उसमें आय का साधन उपलब्ध हो। इस तरह का अगर हो तो उसको हम लोग रिसोर्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है? भाग के रूप में रखेंगे ह्यूमन के। जो मेन ह्यूमन है और रिसोर्स है उसको हम एक कैटेगरी बांट के रखेंगे। ये लोग ये अर्थशास्त्र में क्या भूमिका निभा रहे हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले एक कैटेगरी हम लोग ह्यूमन का रखते हैं। इनका क्या योगदान है, किस तरह का योगदान है? ये लोग क्या करते हैं पहले ये तो इसमें निजी स्वामित्व के आधार पर हम लोग बांट रहे हैं इसको, ठीक है? स्वामित्व के आधार पे। तो इसमें एक निजी होगा, निजी संस्थान होगा, फिर सार्वजनिक होगा, निजी सार्वजनिक होगा, फिर जो है यहाँ पे आप देखेंगे सोसाइटी की नहीं होता है सहकारी भावना, सहकारी भावना, सहकारी हो गया। अच्छा इसमें अब आएंगे एक संगठित आएगा, एक असंगठित आएगा। संगठित, संगठित, ठीक। संगठित क्षेत्र, ये है असंगठित क्षेत्र। ये बेस बता रहा हूँ अभी। ये मत ये कोई चैप्टर नहीं, मैं समझाने के लिए ऐसा रख रहा हूँ, ठीक है? ये वो ऐसे नहीं है कि अब कोई अच्छा खास कर कोई चैप्टर पकड़ रहा हूँ, मैं समझाने के लिए रख रहा हूँ कि क्या है ये चीज, आज यही समझाएंगे, ठीक है? बेस के रूप में तो संगठित क्षेत्र हो जाएगा और ये असंगठित क्षेत्र है। इसमें क्या आ जाएंगे? तो इसमें रिसोर्स में आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा है सेकेंडरी से, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्शियरी, ठीक है? तो अर्थशास्त्र के दो मुख्य पहलू हैं। पहले ह्यूमन हो गया, दूसरा रिसोर्सेज है। अब ह्यूमन में किस तरह ये लोग मतलब पेश होते हैं अर्थशास्त्र में अगर देखेंगे तो एक निजी संस्थान के रूप में, सार्वजनिक संस्थान के रूप में, सहकारी के रूप में, एक है आप कह लीजिए जो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप नहीं होता वो उसके तहत हो जाता है, निजी और सार्वजनिक। तो ये फिर दूसरा संगठित क्षेत्र है, कुछ असंगठित क्षेत्र है। ये रूपों में अर्थशास्त्र में योगदान देते हैं, ठीक है? ह्यूमन और रिसोर्स में क्या देखेंगे? प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है। ये लोगों का मुख्य योगदान रहता है अर्थशास्त्र में, ठीक है? तो निजी संस्थान क्या हो गए? जैसे दुकानदार हो गया, परचून वाला कोई भी दुकानदार हो, पान वाला दुकान हो, किराना कोई दुकान हो, कपड़ा का कोई दुकान है, इसमें निजी संस्थान आएंगे। तो ये लोग बेच रहे हैं तो अर्थशास्त्र का एक भाग, एक मतलब पार्ट के काम कर रहे हैं, ठीक है? अर्थशास्त्र के पार्ट के रूप में है। और जो सार्वजनिक है, जो सरकारी है, वो भी एक पार्ट के रूप में एजुकेशन दे रहा है, IIT कॉलेज खुलवा के या फिर और कोर्सेज से जो कमर्शियल कोर्स है वो दे करके, तो वो भी अर्थशास्त्र के रूप में ये योगदान दे रहे हैं सार्वजनिक रूप से। सहकारी रूप में क्या देखेंगे? सहकारी मतलब सरकार भी रहेगा और प्राइवेट भी रहेगा। जैसे अमूल डेयरी है, ये अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला है वो भी इसी तरह कमर्शियल कमर्शलाइजेशन समझे हो गया है उसमें, उसके तहत वो भी कुछ न कुछ योगदान देंगे अर्थशास्त्र में। ये उसके बारे में है। पीपीपी मॉडल पे आप देखेंगे जो
बड़े-बड़े उद्योगपति हैं और सरकार मिल करके इसी का सहकारी का बड़ा रूप है समझिए, पीपीपी मॉडल, ठीक है? तो उसमें इसके तहत किया जाता है। अगर आप ये देखेंगे तब उसमें क्या है, पीपीपी मॉडल पे भी वही रहता है, पब्लिक और प्राइवेट और पार्टनरशिप वाला जो सिस्टम रहेगा, जिस सहकारी वाला सिस्टम होता है वैसे वो भी होता है। कुछ संगठित क्षेत्र होंगे, कुछ असंगठित क्षेत्र होंगे। तो अपने यहाँ क्या है, संगठित क्षेत्र कम है, असंगठित असंगठित क्षेत्र ज्यादा है काम करने वाले। इसीलिए असंगठित क्षेत्र को हेल्थ के मतलब हेल्थ का हुआ, हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम आता है इसमें, ठीक है? पेंशन के बारे में, ये सब के बारे में सरकार इसीलिए जो है कदम उठाती है, नए नए नियम लॉन्च करती है, ताकि इन लोगों को भी फायदा, जो हेल्थ वाला फायदा मिले, पेंशन वाला फायदा मिले। तो ये मतलब इसके लिए जो कई योजनाएं ले आती है सरकार। संगठित क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो मिल जाता है। संगठित क्षेत्र जो प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, तो वो संगठित क्षेत्र में आएंगे। असंगठित क्षेत्र में कहाँ आएंगे? से गुमटी वाला, किराना वाला, जो भी बेचने वाले हैं, डेली मजदूरी करने वाले, ये सब असंगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। किसान लोग सब असंगठित में आ जाएंगे, उसमें कोई संगठन ही नहीं है। तो वहां पे बीमार हो जाएंगे, कोई दवा नहीं प्रबंध है। तो इसीलिए जो आयुष्मान वगैरह कार्ड नहीं चला है, यही कारण है, यहाँ चला गया है। और बीमा वगैरह भी किया जा रहा है ताकि रिस्क कम से कम, मतलब बीमा बीमा अच्छा, बीमा क्यों आया इसके लिए अभी ये चैप्टर ट्रस्टी में आएगा, उसमें उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये हो गया। ये ध्यान रखिए, ये सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा काम, मतलब अब ये इस आशा से बहुत बड़ा योगदान है। बार बार शब्द आएंगे वहां पे, निजी, सार्वजनिक, सरकारी, पीपीपी और संगठित, असंगठित, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये रिसोर्स के बारे में। तो आप ये देखेंगे, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में जो कृषि हुआ, मतलब पृथ्वी से जो डायरेक्ट उठाया जाए, जैसे अब खेती कर रहे हैं तो पृथ्वी डायरेक्ट हो रहा है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। अच्छा, खान क्या हो रहा है? डायरेक्ट कोयला खोदा जा रहा है, वो भी तो पृथ्वी से डायरेक्ट लिया जा रहा है, वो भी अटैच है, तो वो भी प्राइमरी में ही आएगा। और क्या आ जाएगा? तो जो भी पृथ्वी से जस्ट लिया जा रहा है वो लगभग लगभग इसी में आ जाएगा। और मुर्गी पालन हो गया, अब ये देखेंगे, पशुपालन हो गया, ये भी आएगा। और क्या आएगा? तो ये सब जो भी रहेंगे, फसल वगैरह जो भी कम होता है, कमर्शियल फसल हो, ऊख हुआ, मक्का हुआ, मतलब ईख, गन्ना वगैरह, गन्ना हुआ, मक्का हुआ, मूंगफली हुआ, तो ये सब, और सूरजमुखी का तेल हुआ। तो ये क्या है? ये कमर्शियल फसल है। ये सब प्राइमरी सेक्टर के तहत आएंगे। सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज आएंगे, जैसे आपने क्या किया, उसका रूप परिवर्तन कर दीजिए बस। गेहूं पैदा हुआ, थ्रेसर से मड़ाई करके गेहूं फ्रेश आ गया। अब वो सब थ्रेसर भी क्या किया, एक प्रकार से उसका रूप परिवर्तन किया, वो सेकेंडरी सेक्टर में ही आएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब क्या होगा? गेहूं को आप जब पिसान में बदल देंगे आटा में, तो जब आटा में परिवर्तन कर देंगे तो वो सेकेंडरी सेक्टर में भी आएगा, वो सेकेंडरी में आएगा, ठीक है? अब वही आटा का अगर रोटी बना देते हैं, वो उसी मतलब इसको ये, तभी इसमें तो भी दो कैटेगरी, इसमें सेकेंडरी वाले में दो कैटेगरी आएगा। एक निर्माण होता है, एक विनिर्माण होता है। निर्माण में क्या आएगा? निर्माण में आएगा जिसे गेहूं से गेहूं से आटा हो गया, तो ये भी मतलब ये निर्माण है कि एक कन्वर्ट होकर दूसरे में हो गया। अब विनिर्माण में क्या आएगा? वो रोटी बन गया, तो विनिर्माण में आ जाएगा, ठीक है? तो ये मतलब रहे सेकेंडरी सेक्टर में। अच्छा, और दूसरी बात है जो पूंजीगत, अस्थायी पूंजीगत, ये तो बाद में बताएंगे। अच्छा, अब क्या हुआ? टर्सरीन क्या आएगा? टर्सरीन जो आएगा, ये टर्सरी जो विकसित देशों का होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, विकसित देशों का कम होता है। टर्सरी सेक्टर में अगर आप देखेंगे मेन चीज, तो टर्सरी में क्या क्या आएगा? जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और क्या जाएगा? और ये सब पूरा आ जाएंगे। बैंक हो गया, ये आएंगे। तो बैंक है, बीमा है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, रोड है, तो ये और सब दूरसंचार हो गया, ये सब आएंगे। इनका क्या योगदान है? इनका योगदान है, टर्शियरी जितना ही किसी देश का मजबूत होगा, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का जो दोहन है वो बढ़ जाएगा, बड़े स्तर पर होगा। तो इनका यही उपयोग है, ठीक है? तो टर्शियरी
टर्शियरी सेक्टर जिस देश का मजबूत होगा वो प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर का दोहन परिपूर्णता से करेगा। वही टर्शियरी सेक्टर का ही लाल डलहौजी जो है विकास कर रहा था। इसलिए विकास कर रहा मतलब किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के जो रिसोर्सेज है उसको दोहन किया जाए। तो टर्शियरी में क्या जाएगा, दूरसंचार वो बढ़ा रहा था, रेलवे बढ़ा रहा था, बंदरगाह बढ़ा रहा था। ये सब जो है इसमें टर्शियरी में आएंगे। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा बता दिए। कल से इन चैप्टर्स में जो समझ में आएगा वो चालू करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर में है, कल से हम लोग को भी एक टप्पू उठा करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बेस रहा, आज हल्का चैप्टर बता दिया हूँ। थैंक यू।